एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते, राधे राधे। आप सब अपने अपनी कहानी को बहुत सारे लोग से आपने कभी बात किया होगा, कभी शेयर किया होगा। बट अगर हम बात करें, अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेसमैन हैं, या आप एक टीम लीडर हैं, अगर आप किसी के बात करते समय लग रहा है कि हम जो है, हमारी टीम ग्रो नहीं हो रही है, टीम को बिल्ड करना है, तो चलिए आज इसी को हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल के जरिए हम इसे कैसे अपनी बातचीत को समझे, हमारा बेसिक्स क्या होता है, इसे आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल होता क्या है, प्रेजेंटेशन होता क्या है। अगर हम प्रेजेंटेशन को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारी यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो जाती है। तो एक्सप्रेशन इमोशन होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन इमोशन होता क्या है। प्रेजेंटेशन स्किल इज एन आर्ट एंड स्किल टू डिलीवर वन वर्ड इनटू हावर एंड हावर इनटू वर्ड। यानी कि जो भी हम अपने स्किल के जरिए जो भी हम अपने स्किल के जरिए यहाँ पे हम बातें करते हैं, जो भी हमने वर्ड बोला, यानी कि अगर हमारा ब्रॉड सब्जेक्ट है, या हमारा कोई कम्युनिकेशन का ब्रॉड सब्जेक्ट है, अगर हम उसमें कहे तो हमारी जो हम क्या क्या इसमें हम पढ़ते हैं, क्या क्या हम बताते हैं, या हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, अगर हम इसे बताने की कोशिश करें तो ये हम इसे 2 दिन 4 दिन या महीनों दिन लग सकता है हमें इसे इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। लेकिन अगर हम पूरी बातों को अगर एक वर्ड में अगर हमने उसे बता दिया, तो इसे हम यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल कहते हैं। यानी कि आपके एक वर्ड को एक सब्जेक्ट को आप 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे उस पर आप बातें करते रह जाते हैं, वो आपका प्रेजेंटेशन स्किल है। और उसी 2 घंटे 4 घंटे का जो वो एक जो आपका सब्जेक्ट है, एक आपका जो प्रोग्राम है, उसी को आपने अगर एक वर्ड में बता दिया, तो ये आपका प्रेजेंटेशन स्किल इसे हम कहते हैं। चलिए इसे हम डीपली तरीके से जानेंगे कि ये प्रेजेंटेशन स्किल जो है, इसमें होता क्या है। प्रेजेंटेशन स्किल जो है एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है, जिसे हम एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे ये आर्ट और कला कैसे है। तो आपका जो एक वर्ड जो है आप एक वर्ड को आप एक एक घंटे जो है यहाँ पे आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर 1 घंटे का जो आपका सब्जेक्ट है, 1 घंटे का जो वर्ड है, आप उसे 1 हावर कंटेंट मेक अंडरस्टैंड फ्यू वर्ड, आप जो है उसे ही कुछ ही वर्ड में अगर आप बता देते हैं, तो ये आपका एक कला है, एक आर्ट है। इसी चीज को तो समझना है कि हमें कहाँ पे कौन सी वर्ड को यहाँ पे यूज करना है। व्हाट इज एन आर्ट एंड स्किल, ये होता क्या है, स्किल्स होता क्या है, इसे हम कहेंगे यूज टेक्निक। हम इसे यहाँ पे अपने स्किल के लिए एक टेक्निक को यूज करते हैं, एक स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, और यूज करते हैं अपने ट्रेनिंग के लिए। जब हम अपने ट्रेनिंग करते हैं, जब अपने मीटिंग्स करते हैं, एक सेमिनार करते हैं, या हम किसी प्रोडक्ट को बारे में हम बताते हैं, तो यहाँ पे अपनी स्किल को यूज करते हैं। यहाँ पे इसमें हम टेक्निक्स को हम बताते हैं, अपने स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूज करते हैं, और अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से हमें यूज करके हमसे बताते हैं। ये आर्ट जो है क्या है, आर्ट क्या है कि रिप्लेस देन कॉल आर्ट, इसे हम रिपीट करते हैं। जैसे हम रिपीटेड करते हैं, इसे हम हर अपनी बात को जैसे हम रिपीट करते हैं, एक बात को अगर हमने बोला, फिर दोबारा बोला, फिर तिबारा बोला, तो ये एक आर्ट हो जाता है, एक कला हो जाता है। इफ यू स्लीप इफ यू वर्ड इन आर्ट, यानी कि आप जो है आप स्लीप में भी हैं, अगर आप सोए हुए भी हैं, इफ योर वर्ड इज एन आर्ट, अगर आप अपने बातों को कहना चाहते हैं किसी भी वक्त, तो आपने इस बात को इतना रिपीट कर दिए होते हैं कि आपका जो वर्ड जो है वही निकलता है। आप सोए रहते हैं तो भी आपको कुछ कहना होता है, किसी से कुछ मांगना होता है, तो आपका वर्ड जो है वही निकलता है। अगर हम किसी वर्ड को बार बार हम रिपीट नहीं करते हैं, तो वो हमारा वर्ड हमारे माइंड में नहीं रहता है, हम इसे कह नहीं सकते। इसलिए जो है, अगर हम यहाँ पे बात करें कुक, अगर हम कुक की बात करें, तो अगर आपने जिस दिन आपने पहले टाइम जो है आपने खाना जब बनाया होगा, तो उसमें आप जो है डर डर के जो है उसमें आप डालेंगे। हो सकता है कि नमक ज्यादा डल जाए, हो सकता है कि कुछ उसमें ऐसा कम रह जाए या ज्यादा हो जाए। इसी तरह से जब आप
एक चीज में माहिर हो जाते हैं, जब आप खाना बनाने में माहिर हो जाते हैं, तो आप उस समय आप गाना भी सुनते रहते हैं, उसमें आप टीवी भी देखते रहते हैं, तो आप जो है आपका हाथ उतना ही काम करता है, उतना ही समय पे जो है सब्जी को चलाना होता है, उतने समय जो है आप जो है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालना होता है, क्या क्या मसाले डालना होते हैं, आप उसमें अपने हिसाब से उसमें डालते रहे और वो भी परफेक्ट हो जाता है। ये एक आर्ट है। ये आर्ट इसलिए है कि जब हम उस काम को बार बार रिपीट करते हैं, उसे हम कहते हैं आर्ट। अगर आप किसी भी समय अगर आप खाना भी खा रहे हैं, तो आपका जो हाथ है बिल्कुल वहीं जाता है, आपके मुंह में ही जाता है। और आप अगर एक बार तैरना सीख जाते हैं, तो आप जब भी पानी में जाएंगे तो आप जो उसी तरह से बिहेव करते हैं, आप उसी तरह से आप तैरते हैं, उसी तरह से आप साइकिल चलाते हैं, उसी तरह से आप मोटरसाइकिल को यहाँ पे चलाते हैं, क्योंकि एक आपने उसमें इतना रिपीटेशन कर दिया है। वो एक आपकी आर्ट बन जाती है, एक कला बन जाती है। तो हम यहाँ पे स्किल को यूज करते हैं, अपने आर्ट को यहाँ पे यूज करते हैं, और हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने एरिया को मास्टर करने के लिए, अपने एरिया को प्रेजेंटेशन में मास्टर करने के लिए। तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी आर्ट को आप मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रेजेंटेशन जो है आपको डीपली तरीके से या इसको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज अ कंटेंट। हम यहाँ पे कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे। हम एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो कंटेंट होता क्या है, व्हाट इज द कंटेंट? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट के बारे में समझ लेते हैं कि आवर वर्ड्स, जो हमारा वर्ड है, ये जो हमारा वर्ड है, इसे हम कंटेंट के माध्यम से इसे हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा वर्ड जो है 7% जो है हमारा वर्ड यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके लिए काम करता है। एग्जाम्पल में हम इसे समझेंगे कि एग्जाम्पल में कि जैसे कि यहाँ पे एक फादर थे, वो अपने फादर उसके वहाँ पे 3 बच्चे थे। तो एक सबसे बड़ा था और एक लड़की थी जो कि मिडिल थी, और सबसे छोटा एक लड़का था। तो अपने वो जो फादर थे, वो अपने बच्चों से काफी जो है प्यार करते थे, लेकिन उसमें से लगता था, छोटे वाले बच्चे को लगता था कि जो है छोटा वाला बच्चा, वो उससे उसके फादर प्यार नहीं करते हैं। तो उस बच्चे ने सोचा, छोटे वाले बच्चे ने सोचा कि हमें जो है हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे फादर जो है हमसे भी प्यार करे। क्योंकि एक जो बड़ा बेटा था, वो बड़े बेटे थे, तो उनका जो है वो एक अपने स्किल में माहिर थे, अपने एजुकेशन के हिसाब से उन्हें पढ़ के वो एक डॉक्टर बन चुके थे। ठीक है, उनसे वो उनके फादर प्यार करते थे। और एक जो लड़की थी, वो भी जो है इंजीनियर बन चुकी थी। वो जो है अपने स्किल के माध्यम से वो बन चुकी थी, इसीलिए उसे उनके फादर जो है उनसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन जो छोटा बच्चा था, वो वो क्या करता था कि वो 12th क्लास में पढ़ता था, और उसे लगता था कि मेरे फादर जो है मुझसे मुझसे जो है मुझे इतनी प्यार नहीं करते हैं, मुझे इससे बातें नहीं करते हैं। तो उसे लगता था कि मुझे भी जो है इनसे जो है हमें इस चीज को जो है एक्वायर करना है, इसे प्राप्त करना है, कि हमें भी जो है इन्हें इनसे प्यार चाहिए। तो उस लड़के ने काफी मेहनत की पढ़ाई में, उस लड़के ने काफी मेहनत की पढ़ाई में, और पढ़ाई के दौरान जो है उसने आईटीआई का जो है उसने कोर्स लिया था। और कोर्स के दौरान जो है काफी सारा उन्होंने मेहनत किया, दिन भर पढ़ना, फिर रात में पढ़ना, और काफी मेहनत करने के बाद से, इसलिए कि वो हासिल करना चाहता कि मेरे फादर जो है हमें भी इस तरह से चाहे। तो वो जो है आईटीआई में जो है अपने फर्स्ट ईयर में जब पढ़ रहा था, तो उसने काफी मेहनत के बाद से उसने अपने अचीवमेंट के बारे में बताया कि आज फादर से मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं जो है अपने फर्स्ट ईयर में आईटीआई में मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ, अपने सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुआ हूँ, अपने क्लास में जो है फर्स्ट आया हूँ। तो जैसे जो है अपने फादर को उसने बताने के लिए, कॉल करने के लिए जो गया, और उसने फादर को जो है बताया कि फादर मैं जो है अपने क्लास में, अपनी जो है आईटीआई में, अपनी कॉलेज में है, मैं यहाँ पे फर्स्ट आया हूँ। तो उनके फादर से वो जानने के लिए फोन किया था कि वो फादर हमें क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या हमें प्यार करते हैं। तो फादर ने बोला कि ओके, बस इतना उन्होंने बोला, ओके। लड़कों को लगा कि बच्चे को लगा कि हमें फादर जो है अभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उसके मन में वो बैठ गया कि मैंने इतना मेहनत किया, मेहनत करने के बाद से जो है हमें फादर ने सिर्फ ओके कहा, लेकिन हमें इसके आगे
मोटिवेट नहीं किया, बताया नहीं कि तुम और भी अच्छा कर सकते हो या तुम कैसे भी हो, लेकिन उससे थोड़ा सा और भी चाहता था, रिस्पेक्ट चाहता था कि हमें और भी इसे रिस्पेक्ट मिले। लेकिन बच्चे के माइंड में बैठ गया कि हमें हमारे फादर जो है हमें उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं दिए जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसके माइंड में बैठ गया और वो जो है उसी समय वो उसी बिल्डिंग में, जो आईटीआई की जो बिल्डिंग थी, उसी बिल्डिंग से उसने छलांग लगा दिया। और वो इसलिए लगा दिया कि उसे उस तरह का प्यार नहीं मिला। तो यहाँ पे वर्ड जो है, जो हमारा कंटेंट जो है, हमें काफी मदद करता है हमें हमारी बातों को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हमारा वर्ड है ये हमें अपने कामों को इनक्रीज करता है। जैसे आप किसी भी फील्ड में हैं या आप किसी मैनेजर में हैं या किसी तरह का टीम लीडर है, तो लगता है कि अगर आपका कोई टीम अगर आपका कोई टीम यहाँ पे काम कर रही है, अगर उसको आप मोटिवेट कर दे, तो वो जो है उसके लिए कुछ सेलिब्रेशन कर दे, तो वो जो है आपके लिए बहुत सारा काम करता है। आने वाले बैक में वो पहले आएगा ऑफिस में और काफी सारा काम करेगा और चाहेगा कि आपको वो जो है बहुत सारा काम करके दे, क्योंकि वो हर एक इंसान जो है अपने आप को एक रिस्पेक्ट चाहता है, अप्रिसिएशन चाहता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताया कि एक वर्ड जो है आपको यहाँ पे एक हाइट फील कराती है, आपको अपनी स्टेज से ऊपर बढ़ाती है, और एक जो वर्ड जो है आपको लो ग्रेड में लेकर आती है। एक वर्ड का यहाँ पे खेला है। अगर अगर उसने अपने फादर से ये अगर उस फादर ने जो अगर अगर उसमें वो के जो क्या कहा है, अगर वो कोई अच्छा वर्ड बोले होते कि वाह शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया और आप और भी मेहनत करो और भी आगे बढ़ो, मैं आपको इस रैंक पे आपको देखना चाहता हूँ, अगर इतना भी उन्होंने कहा होता, तो जो है उनके तो बच्चा जो है उस दिन बच जाता। तो हमारी यहाँ पे वर्ड का सबसे बड़ा जो है खेला है यहाँ पे, कंटेंट का बहुत बड़ा यहाँ पे खेला है, हमें इसी चीज को यहाँ पे हमें समझना है। नेक्स्ट में होता है कि डिलीवरी पार्ट, यानी कि हम अपने बातों को या अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पे कैसे डिलीवर करेंगे। ये डिलीवर हम कैसे करेंगे, यानी कि हमारा जो बॉडी है 93% जो है यहाँ पे हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे हम एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है बॉडी जो है 93% यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे हम एक बॉडी के बारे में बात करेंगे, एक और भी एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। आपने आपने एक एस्पेरो हंटर के बारे में सुना होगा। एस्पेरो हंटर यानी कि जो चिड़िया को पकड़ता है। तो यहाँ पे उसके माध्यम से एक मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि एक बॉडी जो आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो कितना काम करता है किसी भी वर्ड को बताने के लिए, किसी भी चीज को लोगों के माइंड में पहुंचाने के लिए। एक वर्ड जो है, वर्ड के साथ साथ जो है आपका बॉडी लैंग्वेज कितना काम करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें और चुपचाप से ऐसे बैठे रहे हैं और मैं सिर्फ बोलता रहूं, तो यहाँ पे सामने वाला जो है आप ही जो है यहाँ पे बोल के चले जाओगे, लेकिन आपको यहाँ पे तब मजा आएगा जब हम उस एक्सप्रेशन करते हैं। तो मैं एक माध्यम से एक जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक जो एक्सपेरो हंटर होता है जो कि चिड़िया को पकड़ता है, तो वो एक दिन जंगल में गया। जंगल में जब गया तो वहां से एक चिड़िया को पकड़ के ले आया और अपने घर पे लाके एक पिंजरे में उसे बंद कर देता है। जब पिंजरे में बंद कर देता है उसे लॉक लगा देता है और लगा के उसको जो है वहां पे कहीं पे साइड में टांग देता है। उसको ना पानी देता है और ना समय से खाना देता है। वो चिड़िया जो है भूख के मारे जो है तड़पती है, पानी के मारे तड़पती है। कभी कभी दे दिया कभी नहीं दिया। तो वो क्या है कि जब 10 से 15 दिन के बाद जब उसने देखा तो चिड़िया उसमें मतलब कि काफी परेशान थी। और उसने बोला कि देखो, मैं बाकी सारे तुम्हारे दोस्तों को आज जो है पकड़ने जा रहा हूँ। अगर अगर उनके लिए तुम कुछ मैसेज देना चाहते हो तो अभी मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मैसेज जो है तुम्हारे बाकी के साथियों को वहां पे शेयर कर दूंगा। तो वो जो चिड़िया जो थी जिस पिंजरे में बंदी थी, उसने उसने बोला कि कोई बात नहीं, जाओ उन्हें बता देना कि मैं ठीक ठाक हूँ। उसने चिड़िया जो अब पिंजरे में थी उसने बोला कि जाओ, अगर तुम्हारा हमारा जो मैसेज है हमारे दोस्तों को तुम शेयर करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे बता देना कि मैं ठीक ठाक हूँ। तो उसने चिड़ी मारने जो चिड़िया जो एक्सपेयर हंटर था उसने बोला
कि देखो मैं इसको ना खाना दे रहा हूँ ना समय पे पानी दे रहा हूँ, और ये कह रही है कि मैं ठीक ठाक हूँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही मैसेज जो जाके शेयर कर दूँ। जब वो अपना पूरा सामान लेके, चिड़िया पकड़ने वाला जो सामान होता है उनके पास, वो पूरा लेके जब जंगल में गया तो वहां पे देखा कि हजारों चिड़िया जो है वहां पे पेड़ पे बैठी हुई है। जब देखा तो उसने बोला कि वाह, आज बहुत सारा चिड़िया जो है यहाँ पे मिलेगा। तो उन्होंने कहा, वो जो एस्पेरो हंटर था वो जाके बोला कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लाया हूँ। तुम्हारे जो एक जो हमारे पास साथी है उसने एक मैसेज दिया है कि उनसे, हमारे दोस्तों से, बाकी के दोस्तों से बता देना कि मैं ठीक ठाक हूँ। तो जैसे ही उसने मैसेज को दिया, बाकी की सारी चिड़िया जो है वहां से गिर गई। यानी कि वो सीधा जो है बेहोश हो गई, गिर गई, सारी गिर गई, वो जमीन पे सारी गिर गई। हजारों चिड़िया जो है यहाँ पे गिर गई जमीन पे, वो सारी मर गई। तो चिड़ी मार्ट जो था, जो एस्पेरो हंटर था, वो जो वहां पे डर गया, डर गया, अरे हमने उसे क्या कह दिया कि वो सारे के सारे मर गए। वो सीधा जो है यहाँ पे कुछ नहीं देखा और सीधा भागते हुए वो घर पे गया और देखा कि चिड़िया जो है वो सुरक्षित है कि नहीं। तो जैसे वो घर पे गया तो वहां पे बोला कि देखो, तुमने क्या ऐसा बता दिया, तुमने क्या ऐसा बोला कि जो है तुम्हारी बाकी के सारे दोस्त जो है वहां पे मर गए। तो जाके देखा तो फटाफट वो चिड़िया जिंदा थी, और उससे यही मैसेज बोला कि जो तुमने क्या बोला। उसने ये बोला कि भाई हम इसे देखते हैं कि ये निकाल के ये भी तो ठीक है कि नहीं। जब उसे निकाला तो जो है चिड़िया जो है उसमें से ठीक थी, बट वो फुट से जो है उड़ गई और जाके उसे किसी पेड़ पे जाके बैठ गई। उसने बोला कि जो है एस्पेरो हंटर, देखो, तुम जो है हमारी वर्ड को तो समझे, लेकिन हमारे बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाए। तो हमारे वर्ड को तो समझे लेकिन हमारे बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझे। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक ठाक हूँ, तो आप मेरे हाथों को देखिए, मैं ठीक ठाक हूँ, यानी कि मैं तड़प रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मुझे यहाँ से निकलने के लिए मुझे रास्ता चाहिए। तो जैसे ही हमने तुम्हारे जरिए अपने मैसेज को वहां ट्रांसफर किया, तो बाकी सारी जो चिड़िया है उसने मुझे मैसेज दिया कि मैं मर गई हूँ, तुम भी जाके वहां पे अपनी इस तरह का एक्टिविटी करो। तो जैसे ही जो है यहाँ पे वो हमें मैसेज मिला, तो जो है मैं भी यहाँ पे वो मरने की नाटक की, और तुमने मुझे जो है यहाँ पे निकाला। जब जैसे तुम्हें निकाला, तो ये जो है, ये चीज को बहुत ही समझना जरूरी है कि जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ अगर मैच करता है, अगर, तो वो जो है हमारी ऑडियंस जो है, हम किसी को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। यानी कि हमारा बॉडी लैंग्वेज ही यहाँ पे बहुत ही एक्टिवेट होता है। तो आपको आपको अपने भी लैंग्वेज से अपनी बातों को, अगर आप एक्टिव तरीके से आपका बात नहीं करते हैं, तो जो है आप जो है यहाँ पे अपनी बात को रख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें एक्टिविटी का होना जरूरी है। यानी इसे कहा जाता है वर्ड इज अ पावरफुल। और जो है आपका वर्ड जो है सबसे पावरफुल यहाँ पे होता है, और अपने वर्ड को जो है यहाँ पे पावरफुल रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए हमें एक बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये आपने एक कहानी सुनी, और जो आपने एक कम्युनिकेशन और वर्ड और बॉडी लैंग्वेज के बारे में जो आपने यहाँ पे देखा, तो हमारी हमारी जो इसमें एक्टिविटी होती है, जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम कोई तरह के लीडर हैं, कोई किसी तरह का हम टीम है, या किसी तरह का हम बिजनेस को हैंडल करते हैं, या हम किसी तरह को प्रोडक्ट को अगर हम किसी को बताना चाहते हैं, अगर वो प्रोडक्ट में, अगर प्रोडक्ट को हम सही तरह से वहां पे अगर हम बता पाए, और हम अपने बातों को, एक वर्ड को जो है हमने 5 मिनट हमने बोल दिया, 10 मिनट बोल दिया, अगर उसी वर्ड को किसी के पास टाइम नहीं है, तो अगर हम 1 मिनट के अंदर अगर हम उसे बता पाए, उसको अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से, अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, तो वो होते हैं कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल। तो वो चीज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इससे भी बेहतरीन तरीके से, जो कि आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आप भी अगर इस चीज को बहुत ही गहराई के साथ सीखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को और भी अप लेवल तक लेना चाहते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग है या बिजनेस मैन है, किसी तरह के आप, या टीचर है, या किसी तरह के आप प्रोफेशन में हैं और चाहते हैं आपकी आपकी जो है यहाँ पे एक ब्रांड बने, तो हम आपको यहाँ पे
एक देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जिससे आपकी बिजनेस को आप ऑनलाइन ले सकते हैं और आप अपने बिजनेस के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल के जरिए और भी अपने अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को और भी इसे जानकारी देकर और भी इसे इंप्रेस करके जो है आप अपने बिजनेस को और भी ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो आप जो है ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप जो है हमसे मिलने के लिए हमारे साइट है rajubetha.com, वहां पे आप क्लिक करिए और हमें यहाँ पे फॉर्म भरिए। तो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता हूँ। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यही करना है कि सीधा यहाँ पे गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है HTTPS, या सीधा यहाँ पे www.rajubetha.com यहाँ पे लिखना है। और जैसे हमारे यहाँ पे एक साइट खुलती है, उस साइट पे आपको जाके सिर्फ जो है एक फॉर्म को यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट खुलती है और यहाँ पे हम यहाँ पे बताते हैं अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करते हैं, सही तरीका जो है 30 दिनों में कैसे डिजिटल मार्केटिंग आप सीखते हैं। और यहाँ पे मुझे कंप्यूटर आती है नहीं आते हैं, इससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। आप यहाँ पे एक फॉर्म जो है, सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्म जो है यहाँ पे एक क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे फॉर्म को क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे एक मॉर्निंग बैच आपको दिया जाता है, जिसमें आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वाली, और आपकी एज क्या है और आप किस शहर में रहते हैं, आपको आपके पास कौन सा गैजेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, और यहाँ पे आपको कौन सा समय सूट करता है। अगर आपको मॉर्निंग क्लास में आनी है, मॉर्निंग से आप कर सकते हैं। आपको अगर नाइट में आपको यहाँ पे लगता है कि मैं फ्री होता हूँ, तो आप नाइट में यहाँ पढ़ सकते हैं। और आप लगता है कि मुझे इसमें से दोनों नहीं चाहिए, हमें वीडियो के साथ में सीखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे वीडियो भी दे दे तो मैं उससे सीख सकता हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय में हैं, या कुछ और चीजें हैं, तो आपके पास यहाँ पे हमें दे सकते हैं। या आप किसी तरह का आप फ्री कंसल्टेशन या टाइम जो है आप बुक करना चाहते हैं, लगता है कि मैं आपके साथ पहले 1 to 1 जो है मीटिंग करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, इसको समझना चाहता हूँ कि हम इसे कैसे और भी आसानी से काम करें। इसके साथ साथ आप यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप खुलता है, जिसका नाम है यहाँ पे पब्लिक प्रेजेंटेशन एंड स्किल एंड डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी। आप इसमें आप ज्वाइन हमारे साथ करते हैं, और जैसे आप ज्वाइन करते हैं आप मुझसे 1 to 1 जो है यहाँ पे बात करते हैं। और जब वैसे हम बात करते हैं तो मैं आपके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करता हूँ, आपके साथ यहाँ पे अपनी बातों को शेयर करता हूँ और अपनी एक जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। तो आशा है कि आप जो है इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ अपने कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल को भी यहाँ पे सुधारना जरूरी है, इसलिए कि अगर ये दोनों मैच कर जाता है, दोनों हम उसके साथ ले लेते हैं और फिर हम आपके साथ काम करते हैं, तो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप बूम कर सकते हैं, वहां से रॉकेट की तरह आप ले जा सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे के बिजनेस बताओ तो आपके साथ में बिल्कुल ही फ्रेंडली तरीके से आप काम करते हैं हम आपके साथ। और हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे साथ एक बार जरूर आए, जिसे आप देखेंगे कि हमारी और आपकी बहुत ही जोड़ी अच्छी जमेगी। तो आशा करते हैं आपने इस बात को अच्छी तरह से समझा। जब तक आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, मिलते हैं फिर से नए जर्नी के साथ। तब तक नमस्कार।